श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदो शिवविरञ्चिनुतो शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतबाल भवाब्धिपोतो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सोले गणपति गजानन भगवान की, कुलदेवी महारानी की, बड़े शीतला भवानी की, जीवदानी दयानी की, विंध्याचल महारानी की, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। नीलांबुज मलकोमलांगं सीता समारो विद्वान् भागो आणो यज्ञचारुता नमामि राम रघुवंशनाथो नमामि राम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम जुली राधा युगल सरकार की। सभी लोग भाव से श्री राधा नाम संकीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो श्री ठाकुर जी के चरणों में लगे। भाव से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण राधा युगल सरकार की भवानी शंकर भगवान की कमल देवी मात की अपने अपने मात पिता की गुरुदेव भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए आज भगवान की दिव्य लीला, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए आपके हमारे जो जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हुए हैं, उसके फल स्वरूप अकारण करुणावृणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णलाल की अद्भुत लीला, उनके दिव्य चरित्र को श्रवण करके आप और हम अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले भागवत जी को नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे राधा युगल सरकार, हे वृंदावन बिहारी लाल,
आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, इस भाव से भगवान को नमन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज वैसे भी आपके पास हमारे पास समय कम है और आज केवल भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की महिमा का ज्ञान हमको होता है तो हम लोग पूरे तन मन धन से उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते हैं। तो श्रीमद् भागवत है क्या? कहा भैया ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, मतलब भगवान श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। तो ऐसे श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से कहा भैया जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के आपके हमारे पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के आपको हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का या कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप और हम सभी जीव सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की दिव्य लीला को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा आप पर, हम पर बनी रहे, इस भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे और उसे एक विनती करेंगे कि हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। ओ भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, ओ भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। ओ होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, ओ निर्मल होके तत्काल, निर्मल होके तत्काल, ओ होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, ओ निर्मल होके तत्काल, निर्मल होके तत्काल, हम सब आए दाता तेरे दरबार, हम सब आए दाता तेरे दरबार। ओ भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर को झोली सबकी पूर्ण भंडार, हम मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब आए दाता तेरे दरबार, भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर को झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर को झोली सबके तेरे पूर्ण भंडार, भर को झोली सबके तेरे पूर्ण भंडार। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान की दिव्य कथा यहाँ प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ हुई तो पहले भगवान को नमस्कार किया। हमारे यहाँ परंपरा रही है वो होगा बिना पसीना होता है, तो पहले प्रणाम किया है श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्ण को नमस्कार नहीं किया, कृष्ण भगवान के साथ श्री राधा रानी को भी नमस्कार किया है। यहाँ कुछ महापुरुष कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का कहीं भी नाम तक उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि भैया जो श्री कृष्ण है, जो श्री है वो श्री ही राधा जी है। तो ऐसी राधा रानी के बिना कृष्ण आधा है। गीत भी गाते हैं हमारे यहाँ कि कृष्ण के बिना, राधा जी के बिना श्याम आधा है। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीला और इसमें भगवान के स्वभाव और स्वरूप के बारे में बताया। भगवान का स्वभाव और स्वरूप क्या है? तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को नमस्कार क्यों करना चाहिए? देखिए एक बात याद रखना, जब भगवान की कहीं कथा हो, पूजा हो, लीला हो और आपको हमको आमंत्रण मिला है, हाँ, और हम किसी कारणवश शरीर में व्याधि हो, आदि हो, उपाधि हो, मन न लग रहा हो, मन उद्विग्न हो, किसी भी संशय या समस्या में हो, तो कहते भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। हाँ, आजकल तो कहते हैं कुछ लोग समोसा खिला खिला के कृपा कर रहे हैं। हाँ, समोसा खा लीजिए, चटनी खा लीजिए, ये पुदीना खा लीजिए, कृपा हो जाए। लेकिन हमारे कहते भैया कृपा अगर आपको चाहिए जीवन में, आप चाहते हो कि राधा युगल सरकार की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, एक काम आपको करना होगा। क्या? अगर और कुछ न कर पाओ तो प्रणाम तो अवश्य करना चाहिए। हाँ? इसलिए कहा जो भगवान को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप जो है, उन सभी तापों के नाश हेतु श्री अर्थात राधा और कृष्ण जी को यहाँ नमस्कार किया है। भगवान का स्वरूप कैसा? भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान करते क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। हाँ? भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं ना। गॉड मतलब कहा जी फॉर जनरेटर और ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। उन्हीं कृष्ण का नाम गॉड है। और ऐसे राधा कृष्ण सरकार की ये वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत और भगवान की अहेतु की कृपा आप पर हम पर है, जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। जब ये कथा प्रारंभ कहाँ हुई? कहा कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। लेकिन नैमिषारण्य का महात्मा क्या है? कहते हैं नैमिषारण्य वो तीर्थ है जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं, है ना। माता जी ने चक्र तीर्थ में भागवत सुना। हाँ, ये बड़ी कृपा है। क्यों चक्र तीर्थ? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने मनुष्य चक्र को छोड़ा। वहां कहा छोड़ा? जहां पर वो चक्र स्थिर हो जाए वहीं कथा करेंगे। हाँ, मतलब जहां पर मन स्थिर हो जाए वहीं पर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अगर हो सके तो भगवान की कथा घर में कर लीजिए ना, अपने घर में भगवान की कथा। पर आजकल देखिए छोटे छोटे घर हैं, कहाँ व्यवस्था हो पाए। तो कहते भैया घर से ज्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा नदी के किनारे करिए। और नदी के किनारे न कर पाए तो सबसे श्रेष्ठ भोलेनाथ का मंदिर हो, किसी मंदिर के प्रांगण में करें। ऐसे गवल देवी माता की कृपा से आप लोग और हम सभी यहाँ अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत में स्नान करने के लिए बैठे हैं। हाँ? और कृष्ण भगवान की बड़ी अद्भुत कथा है। वहां कहा जो भी इसको श्रवण करता है उसके जन्म जन्म की व्यथा नष्ट हो जाती है। इसलिए एक कड़ी गाते हैं, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे जय जय कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भाव से बोलिए जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। और कुछ ना कर पाए तो इतना तो कर ही सकते। भाव से सभी बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कहा भगवान कन्हैया इतने अद्भुत इनका नाम है, नाम इतना पावन है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं भैया पूरे मानस की रचना गोस्वामी जी ने करी। रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज है। और गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना करी भैया तो अंत में गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि एहि कल कालन साधन दूजा, एहि कल कालन साधन दूजा, अजोग जग जप
राम ही सुमेरिएगा ये राम ही सुमेरिएगा ये राम ही सुमेरिया गाए राम ही सुमेरी गाई राम संगत सुनिया राम गुण राम संगत सुनिया राम गुण राम संगत सुनिया राम गुण राम। रामचंद्र भगवान की गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं भैया, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन शीघ्र आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। आप सोचो योग करके श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे, हाँ? जैसे हमारे बाबा रामदेव जी करवाते हैं, नाक कान पकड़िए सांस को खींचे, इससे लाभ क्या होता है? अच्छा, इस क्षेत्र में योग का क्या काम? मन में आएगा कि महाराज जी यहाँ कौन प्राणायाम की आवश्यकता? तो हर पूजन में प्राणायाम की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में तन की आवश्यकता नहीं है। बिना तन के भी भगवान की सेवा कई जीवात्मा कर रहे हैं। अमलात्मा विमलात्मा संत महामुनि यहाँ विचरण कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और कुछ लोग बिना धन के भी भगवत सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए धन भी बहुत नहीं लगता। भगवान तो यहाँ कहते हैं भैया, अगर आपके पास धन ना हो तो भी श्री ठाकुर जी की सेवा हो सकती है किसी भी रूप में। आप अगर गणपति रूप में भगवान को पूजते हो तो भगवान केवल दुर्वा से प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। गणेश जी को कोमल कोमल दुर्वा चढ़ाइए, हमारे यहाँ लोग गीत भी गाते, कोमल कोमल दुर्वा चढ़े और गजानन हरे है। हमको दुर्वा बहुत प्रिय है। अगर आप कान्हा जी की सेवा करो, राघव जी की सेवा करो, श्री शालग्राम राम जी ठाकुर जी की सेवा करो, तो उसके लिए भी क्या कोई विशेष नियम नहीं है। तुलसी पत्र, तुलसी दल या तुलसी मंजरी जो उपलब्ध हो जाए उसी से सेवा कर लीजिए। कहा अगर वो ताजी न प्राप्त हो तो अगर तुलसी पत्र सूख गई है वो भी अगर आप गंगा जल में प्रक्षालन करके चढ़ा देंगे तो भी ठाकुर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान बड़े कोमल है। अगर आप अभी तो महाशिवरात्रि का पर्व गया, महाशिवरात्रि पर्व में भोलेनाथ के लोगों ने खूब सेवा करी, खूब उनको दूध चढ़ाया। तो शिव जी की अगर आप सेवा करो तो उनको दुग्ध चढ़ा दीजिए। दूध से श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं, मेरे भोले बाबा रीझ जाते हैं। बिल्व पत्र मिल जाए तो और भी उत्तम है। तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। भगवान गीता में कहते हैं क्या कि अगर आप मुझे पत्र प्रदान कर दो तो भी मैं रीझ जाऊंगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, जो कुछ भी श्री ठाकुर जी को अर्पित करो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। आप और हम यहाँ जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। बस भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मिलेगा? कहा ये सब मिल जाएगा। यहाँ पर ठाकुर जी सारी व्यवस्था देखते हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं भैया अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करे। अनन्य मतलब क्या होता है? कहते हैं न अन्य, है ना, और किसी के सहारे नहीं, केवल भगवान के सहारे जो हो जाए। भगवान कहते हैं योग और क्षेम दोनों का वहन भगवान स्वयं करते हैं। अब योग क्या है? योग मतलब यह है भैया जो आपके जीवन में कमी है उसको भगवान जोड़ देते हैं आपके जीवन में। जो कुछ कम है, जिसकी आपको आवश्यकता है, भगवान की कृपा से आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती है, जो जब समय समय पर। और क्षेम क्या है? कहा भैया जब बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण होने लगे, बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब हो जाए, तो फिर उसको संभालने की चिंता लगी रहती है ना, तो संभालते भी भगवान ही है। भगवान कहते हैं क्षेम वहन भी मैं ही करता हूँ। तो ऐसे भगवान है जो योग और क्षेम का वहन करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है क्या? अनन्या चिंतयन्तो माम। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन होना चाहिए। अनन्य भाव मतलब कि हमारा और कोई नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ए गोपाल सावरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे भाव से
सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई न